J. Tigers Primary School, Standard 4th, presented by Amna Ma'am. नज्म नंबर 17, हमारे पड़ोसी। बड़े सीधे साधे हमारे पड़ोसी, खुदा सबको दे ऐसे प्यारे पड़ोसी। कई साल की उनसे है आशनाई, कभी कोई झगड़ा न कोई लड़ाई। हमें भी ख्याल उनका रहता बहुत है, और उनको भी हम पर भरोसा बहुत है। पहला शेर। बड़े सीधे साधे हमारे पड़ोसी, खुदा सबको दे ऐसे प्यारे पड़ोसी। पड़ोसी पड़ोसी जो हमारे घर के आसपास दाएं बाएं रहते हैं। हदीस शरीफ भी है कि हमारे घर से दाईं तरफ 40 घर, बाईं तरफ 40 घर, 40 घर आगे, 40 घर पीछे तक हमारा पड़ोस है। ये नज्म पड़ोसी के बारे में है। आइए अब हम पहले शेर का मतलब देखेंगे। बड़े सीधे साधे हमारे पड़ोसी, खुदा सबको दे ऐसे प्यारे पड़ोसी। इस नज्म में शायर अपने पड़ोसी की तारीफ बयान कर रहा है। शायर कह रहा है कि हमारे पड़ोसी बड़े ही सीधे साधे हैं और मिलजुल कर इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहते हैं। और शायर खुदा से दुआ कर रहा है कि खुदा सबको ऐसे ही प्यारे और अच्छे पड़ोसी दे। दूसरा शेर देखेंगे। कई साल की उनसे है आशनाई, कभी कोई झगड़ा न कोई लड़ाई। शायर बता रहा है इस शेर में कि कई सालों से उनसे आशनाई है। आशनाई है मतलब पहचान है, दोस्ती है। लेकिन इतने प्यारे पड़ोसी हैं कि कई सालों से दोस्ती है, लेकिन फिर भी ना कोई झगड़ा है और ना कोई लड़ाई है। शायर और उसके पड़ोसी कई सालों से एक साथ रहते हैं, लेकिन आपस में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते। तीसरे शेर का मतलब देखेंगे। हमें भी ख्याल उनका रहता बहुत है, और उनको भी हम पर भरोसा बहुत है। शायर कह रहा है कि पड़ोसी उनका बहुत ख्याल रखते हैं, और हमें भी हमेशा उनका ख्याल रहता है कि वो किस हाल में हैं, उन्हें कब हमारी ज़रूरत है, कब इनको मदद की ज़रूरत है, वो कैसे हैं, उनकी खैरियत हम लोग हमेशा पूछते रहते हैं। शायर और इसके पड़ोसी दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं और एक दूसरे पर भरोसा भी करते हैं। प्यारी बच्चियों, भरोसा इस तरीके से समझिए, आपने आपकी अम्मी को देखा होगा। अगर आपके पड़ोसी अच्छे हैं तो आपको उन पर इतना भरोसा हो जाता है कि अम्मी अगर कहीं जाने लगते हैं और आपके भाई बहन या अब्बू के पास चाबी नहीं है, तो वो अपने पूरे घर की चाबी पड़ोसियों को दे देते हैं। इतना भरोसा करते हैं, तो फिर पड़ोसी भी हम पर भरोसा करते हैं अपनी कीमती चीज़ों के ताल्लुक से। ठीक है। कोई चीज़ कम हो तो वो हमसे ले लें, ज़रूरत पे हर चीज़ वो हमको दे दें। जो त्यौहार आए तो घर पर बुलाएं, तवाज़ो करें और इज़्ज़त बढ़ाएं। वो रखते हैं अपना खुला दिल हमेशा, खुशी और गम में है शामिल हमेशा। कोई चीज़ कम हो तो वो हमसे ले लें, ज़रूरत पे हर चीज़ वो हमको दे दें। अब हम इस शेर में शायर ये कह रहा है कि अगर पड़ोसी के घर पर कोई चीज़ कम होती है तो वो हमसे आकर ले जाते हैं, और अगर हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है और हम फ़ौरन बाज़ार नहीं जा सकते, या हमारे घर में वो चीज़ लाने के लिए कोई फ़र्द नहीं है, तो वो चीज़ हम उनसे मांग लेते हैं, वो हमको दे देते हैं। अक्सर हम भी पड़ोसियों से इस तरह चीज़ों का लेन देन
करते हैं, यानी ज़रूरत पड़ने पर शायर और उसके पड़ोसी दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं और चीज़ों का लेन देन भी करते हैं। अब हम इस शेर का मतलब देखेंगे। जो त्यौहार आए तो घर पर बुलाएं, तवाज़ो करें और इज़्ज़त बढ़ाएं। जब भी त्यौहार आता है तो हमारे पड़ोसी हमें अपने घर पर बुलाते हैं, हम भी उनको बुलाते हैं। जब वो त्यौहार पर हमको अपने घर बुलाते हैं और हम उनके घर जाते हैं तो वो हमारी तवाज़ो मेहमान नवाजी करते हैं। तवाज़ो करना यानी मेहमान नवाजी करना। वो हमारी मेहमान नवाजी करते हैं, हमें इज़्ज़त से बिठाते हैं, बातचीत करते हैं, अच्छे तरीके से पेश आते हैं। यानी दोनों पड़ोसी अपने त्यौहार पर एक दूसरे को दावत देते हैं, घर पर बुलाते हैं, इज़्ज़त से बिठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं। वो रखते हैं अपना खुला दिल हमेशा, खुशी और गम में है शामिल हमेशा। शायर बता रहा है कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो हमसे अच्छे ढंग से मिलते हैं, वो हमारे लिए हमेशा अपना दिल खुला रखते हैं, हमारी खुशी में भी शिरकत करते हैं और हमारे गम में भी शिरकत करके हमारे गम को कम करने की कोशिश करते हैं। दिल खुला रखना ये एक मुहावरा है। दिल खुला रखना यानी अच्छे ढंग से मिलना। दोनों एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करते हैं, खुशी और गम में शामिल होते हैं, दुख दर्द में शरीक होते हैं। कुछ उनके हैं बच्चे, कुछ अपने हैं बच्चे, तरीक़ों में बेहतर, सलीक़ों में अच्छे। इस शेर में शायर कह रहा है कि कुछ पड़ोसियों के बच्चे हैं और कुछ अपने बच्चे हैं। आम तौर पर बच्चे पड़ोसी के बच्चों के साथ खेलते हैं। इसी तरह शायर कह रहा है कि पड़ोसी के बच्चे तरीक़ों में बेहतर हैं। हर एक बच्चे का बर्ताव मुख्तलिफ होता है, लेकिन पड़ोसी बच्चों का तरीका बहुत बेहतर है। इसी तरह उनके बच्चे बहुत सलीकामंद हैं, यानी दोनों के बच्चे बहुत सलीकामंद हैं, हर काम बेहतर तरीके से सलीकामंदी से करते हैं। न झगड़ें, न रूठें, न गुस्सा दिखाएं, सब एक साथ खेलें, हंसे मुस्कुराएं। इस शेर में शायर कह रहा है कि अपने बड़ों का देखकर बच्चे भी मिलजुल कर इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करते, एक साथ मिलकर हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और खेलते हैं। पड़ोसियों के जो बच्चे हैं ना झगड़ते हैं, ना रूठते हैं और ना ही गुस्सा दिखाते हैं। आम तौर पर बच्चे जब एक साथ खेलते हैं तो अक्सर उनमें झगड़ा होता है, लेकिन पड़ोसियों ने अपने बच्चों की इतनी अच्छी तरबियत की है, उन्हें इतना अच्छा सलीका सिखाया है कि वो आपस में झगड़ा नहीं करते, बल्कि सब एक साथ खेलते हैं, आपस में हंसते हैं और मुस्कुराते हैं। हम उनके मददगार और वो हमारे, ये दुख सुख के रिश्ते भी कितने हैं प्यारे। मददगार यानी मदद करने वाला। इस शेर में शायर कह रहा है कि हम एक दूसरे के मददगार हैं। जब पड़ोसियों को मदद की ज़रूरत होती है तो हम उनकी मदद करते हैं। इसी तरह जब हमें मदद की ज़रूरत होती है तो वो हमारी मदद करते हैं। आपस में एक दूसरे के दुख और सुख बांटते हैं। ये जो आपस में दुख और सुख बांटने वाला रिश्ता है, ये बहुत प्यारा रिश्ता है। यानी दोनों ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करते हैं,
दुख सुख में शरीक होते हैं। प्यारे बच्चों, इस नज़्म से हमने ये सीखा कि हमें पड़ोसियों से अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उनके साथ इत्तेहाद व इत्तेफाक से रहना चाहिए। इस नज़्म में जितने नए अल्फाज आए हैं यहाँ उनके मानी लिखे हुए हैं। आशनाई यानी पहचान या दोस्ती, तवाज़ो मेहमान नवाजी, दिल खुला रखना, अच्छे ढंग से मिलना, मददगार मदद करने वाला,